हम सीखेंगे एक्सेल में रिवर्स फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिवर्स वी लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है। रिवर्स वी लुकअप की जरूरत जब पड़ती है जब आपका यूनिक वैल्यू राइट साइड शिफ्ट कर दिया गया हो और जो वैल्यू आपको फाइंड करना है वह वैल्यू आपका लेफ्ट साइड हो। आपने वी लुकअप फॉर्मूला में सीखा होगा कि कभी भी आपकी वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलती है, राइट टू लेफ्ट नहीं। जैसे आपके पास यहाँ पे नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम निकालना है, तब आपका वी लुकअप काम नहीं करता। उसीलिए आपका यहाँ पे रिवर्स वी लुकअप लाया गया है। तो सबसे पहले हमें यूनिक वैल्यू में यहाँ पे हम रख लेते हैं एम्प्लॉय कोड को। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिख लिया। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, इस एम्प्लॉय कोड के यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमें इस एम्प्लॉय कोड का यहाँ पे सेल प्राइस चाहिए, तो सेल प्राइस एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या है, यह है। अब यह जब आप वी लुकअप लगाएंगे तब आपका तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास यह जो वैल्यू आपका यूनिक वैल्यू है वह राइट साइड में है, जो वैल्यू फाइंड करना है वह लेफ्ट साइड में है। तो इसको हम क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते हैं टेबल को ही। टेबल को कैसे शिफ्ट करेंगे, चूज फंक्शन के हिसाब से कि अपने अकॉर्डिंग टेबल को शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और चूज फंक्शन सीखते हैं। इक्वल CHO टैब बटन प्रेस करें एंड आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया गया है, तो इंडेक्स नंबर में कर्ली ब्रैकेट लगाए। कर्ली ब्रैकेट में आपको जितने भी कॉलम रखने हैं आपने टेबल में उतने कॉलम डाल दीजिए। तो हमें यहाँ पे जितने टेबल में कॉलम है सारे रखने हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कॉलम है, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने डाल दिया। कर्ली ब्रैकेट बंद एंड कॉमा। अब कॉमा डालने के बाद आपको कहना है कि जो कॉलम जो आपने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 टेबल में 1 कॉलम में क्या होना चाहिए। तो हमें तो हमेशा 1 कॉलम में हमें रिवर्स वी लुकअप निकालना है। तो यहाँ पे तो इसको तो हमें जो यूनिक वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। तो हमारे पास यूनिक वैल्यू यही है, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में रखते हैं। सेलेक्ट कर लिया हमने, F4 से फ्रीज कर दिया कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है 2 कॉलम में आप क्या रखना चाहते हैं। हम 2 कॉलम में नेम को रखना चाहते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से एंड F4 से फ्रीज कर दिया कॉमा। 3 कॉलम में आप क्या रखना चाहते हैं, मंथ, तो हमने मंथ को सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से F4 से फ्रीज कॉमा। 4th कॉलम में आपको क्या रखना है, हमें प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से F4 से फ्रीज कॉमा। अब हमें 5th कॉलम में क्वारंटी चाहिए, तो हमने क्वारंटी को सेलेक्ट किया F4 से फ्रीज किया कॉमा। एंड 6th कॉलम में हमें रखना है सेल प्राइस, तो हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से F4 से फ्रीज कर दिया कॉमा। अब हमें 7th कॉलम में टोटल सेल चाहिए, तो हमने टोटल सेल को सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस किया F4 से फ्रीज किया एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको सीधा एंटर कर देना है। एंटर करते ही अपने अकॉर्डिंग आपका टेबल बन गया। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय कोड जो था एम्प्लॉय आईडी वह आपका किस साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड। अब आपकी सारी वैल्यू राइट साइड शिफ्ट हो गया। तब आप इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, तब आपका नॉर्मली निकल जाएगा। तीसरी फॉर्मूला को जो चूज फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया है ये फॉर्मूले के अंदर यूज कर लीजिए। एंटर करते हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं अब कैसे यूज करेंगे। इक्वल वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू में आपका एम्प्लॉय कोड है, हमने सेलेक्ट किया कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे तो आपको यही सेलेक्ट करना होगा जो आपने न्यू बनाया है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं या फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हैं। तो हम दोबारा लगाते हैं, चूज टैब बटन प्रेस करके आपका चूज फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। इंडेक्स नंबर में आपको सेलेक्ट करना है कर्ली ब्रैकेट एंड जितने भी कॉलम है उतने कॉलम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा लगा कर हमने 7 कॉलम तक दे दिए। ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करें एंड कॉमा वैल्यू 1, मतलब कॉलम नंबर 1 में क्या रखना था, एम्प्लॉय कोड। हमने एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट किया F4 से फ्रीज कर दिया कॉमा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू 2 में हमें नेम रखना है, तो हमने नेम को सेलेक्ट किया F4 से फ्रीज कर दिए कॉमा। एंड वैल्यू 3 में हमें मंथ रखना है, तो हमने मंथ को सेलेक्ट किया F4 से फ्रीज कर दिए एंड कॉमा लगाए। कॉमा लगाने के बाद कॉलम नंबर 4 में प्रोडक्ट रखना है, तो हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया F4 से फ्रीज। इसी तरीके से हमने क्वारंटी को सेलेक्ट किया F4 से फ्रीज कॉमा
एंड इसी तरीके से हमने सेलेक्ट किया सेल प्राइस को, F4 से फ्रीज, कॉमा, एंड इस बार हमने टोटल सेल को सेलेक्ट किया, F4 से फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज। अब आपसे पूछा जा रहा है कॉमा लगाए ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जो आपका वैल्यू निकालना है वो कौन से कॉलम में है, सेल प्राइस कौन से कॉलम में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कैसे आपने टेबल को शिफ्ट किया है। तो हमने फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी को रखा है, सेकंड में नेम, थर्ड में मंथ, फोर्थ में प्रोडक्ट, फिफ्थ में क्वांटिटी, सिक्स्थ में सेल प्राइस, सेवंथ में टोटल प्राइस। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेल प्राइस। तो हमारे पास क्या है, सिक्स्थ में, तो हमें यहाँ पे 6 कॉलम देना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करें। एंटर करते ही आप देखेंगे कि इस एम्प्लॉय कोड का यहाँ पे सेल प्राइस निकल कर आ गया। इसी तरीके से आप कोई भी एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डालते हैं और आपका उसका सेल प्राइस निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको यहाँ पे नेम फाइंड करना हो इस एम्प्लॉय कोड का, तो आप यहाँ पे F2 से फॉर्मूला को ओपन करें एंड यहाँ पे आपको कॉलम नंबर चेंज कर देना है। तो आपका नेम किस अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट किया था टेबल में, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो 2 डाल दे एंड एंटर करें। तब आप देखेंगे कि उसका नेम आ गया। इस तरीके से आप नेम भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी फाइंड करना चाहे कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी टेबल को देखने में कि हमने किस तरीके से सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे चूज फंक्शन पहले लगा लीजिए और टेबल को इस तरीके ध्यानपूर्वक देखते रहिए कि आपके कौन से कॉलम में कौन सा कंटेंट है। जैसे हमारे फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, सेकंड में नेम, मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल प्राइस, टोटल सेल। इस तरीके से हमने टेबल को अपने अकॉर्डिंग बनाया था। आपको रिवर्स वी लुकअप अच्छे से समझ आया होगा। रिवर्स वी लुकअप अच्छे से समझ आया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।